नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, अपनी नक्षत्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर राशि के पीछे 3 नक्षत्रों की ऊर्जा पाई जाती है। मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन टोटल मिलाकर 3 नक्षत्र नहीं होते हैं, 2.25 नक्षत्र ही होते हैं। क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में मैंने आपको बताया था कि एक हिस्सा जो कृत्तिका नक्षत्र का था वो मेष राशि के अंदर था और 2/3 जो हिस्सा था वो वृषभ राशि के अंदर आ चुका था। तो वृषभ राशि के अंदर भी कृत्तिका नक्षत्र है और मेष राशि के अंदर भी एक हिस्सा उसका कृत्तिका नक्षत्र का मेष राशि के अंदर है। तो ऐसे मिला के 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हो गए हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र। तो कृत्तिका नक्षत्र पर चर्चा हो चुकी है अपनी। तो आज हम बात करेंगे चौथे नक्षत्र पर, रोहिणी नक्षत्र पर। देखिए, हर राशि के पीछे 3 नक्षत्रों की ऊर्जा पाई जाती है। इसलिए अगर हम किसी भी जातक की कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसकी कुंडली का, तो जो 12 राशियां होती हैं वहीं तक हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमारी जो भविष्यवाणी है वो सिमट कर नहीं रह सकती है। क्योंकि अगर हमने 12 राशियों तक ही उसकी जो प्रेडिक्शन है वो आकर रोक दी है तो हमारी जो प्रिडिक्शन है उसमें कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी। जो 100% हम जो बोलते सटीक प्रिडिक्शन वो नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है नक्षत्र को देखना, नक्षत्र को समझना, नक्षत्र के महत्व को जानना कि नक्षत्र क्यों देखा जाता है। नक्षत्र में मेन जो राशियां होती है वो 3 देखी जाती है, चंद्र, लग्न और सूर्य राशि। क्यों देखी जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चंद्र जो हमारा प्रतीक होता है मन का, तो मन से हम जातक का स्वभाव, उसके आचार विचार, उसकी सोच कैसी है वो हम देखते हैं। तो चंद्र राशि से उस जातक का जो स्वभाव है, जो उसकी आदतें हैं, जो उसके विचार है, उसका मन कैसा है वो हम देख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जातक को समझने के लिए, उसके स्वभाव को समझने के लिए, उसके व्यवहार को समझने के लिए। फिर बात आती है लग्न राशि की। लग्न राशि से हम शारीरिक बनावट देखते हैं कि जो शारीरिक बनावट है उस जातक की वो कैसी है, उसकी कद काठी कैसी है, उसकी हाइट कैसी रहेगी, उसके आंखें, उसके बाल, उसकी जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी। तो शारीरिक बनावट, जो पर्सनैलिटी होती है एक इंसान की, वो उससे पता रखती है लग्न राशि से। फिर बात आती है सूर्य राशि की। सूर्य राशि से पता चलता है उसकी आत्मा। देखिए, मन अलग होता है, आत्मा अलग होती है। मन से व्यवहार का पता चलता है, उसका स्वभाव, उसके हाव भाव कैसे हैं जातक के वो पता चलता है। लेकिन सूर्य राशि से आत्मा पता चलती है, वो इंसान अंदर से कैसा है, उसका व्यवहार दूसरों को दिखाने के लिए बाहर से तो अलग है, लेकिन वो अंदर से दूसरों के प्रति क्या भावना रखता है, उसकी आत्मा कैसी है वो पता चलता है। देखिए, जो पूरा नक्षत्र है वो है हमारा पूरा आकाश मंडल और उसकी जो डिग्री होती है वो है 360 डिग्री। लेकिन जो नक्षत्र होते हैं, 3 जो नक्षत्र हर राशि के अंदर होते हैं, उनका जो क्षेत्रफल होता है, उनकी जो डिग्रियां होती है वो अलग होती हैं। फिर उसके नक्षत्र के अंदर भी जो 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं, उनकी जो डिग्री है वो अलग होती है। तो जो हर नक्षत्र होता है उसका क्षेत्रफल होता है 13 डिग्री 20। यहाँ पे देखिए, आप डिफरेंस निकालेंगे तो 13 डिग्री 20 का क्षेत्रफल हर नक्षत्र का होता है। फिर हर नक्षत्र में जो 4 पद होते हैं, जो 4 चरण होते हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो उसका होता है 3 डिग्री 20, उसका जो पूरा क्षेत्रफल होता है वो हर पद का वो 3 डिग्री 20 का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और सबसे पहले हम रोहिणी नक्षत्र पर बात करेंगे, उसके क्षेत्रफल को समझते हैं। क्षेत्रफल उसका होता है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 का, उस पूरा रोहिणी नक्षत्र का क्षेत्रफल होता है। नक्षत्र स्वामी इसके हैं चंद्रदेव। और रोहिणी नक्षत्र का जो सिंबल है वो है रथ और बैलगाड़ी। देखिए, अब पुराने जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने ही ये पूरा नक्षत्र, पूरा ज्योतिष विज्ञान उसको पूरा समझा है, उसको पूरा किताबों में लिखा है। उसका पूरा जो इतिहास है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो उन्होंने जब देखा आकाश मंडल में 5 तारों का जो समूह है, वो 5 तारों का जो समूह दिख रहा है वो एक जो भूसे वाली जो गाड़ी होती है उसकी जैसी आकृति बन रही थी, तो वो रोहिणी नक्षत्र का उन्होंने सिंबल उसको बना दिया है। उन्होंने जो ये तारों का समूह, जो हर नक्षत्र के पीछे जो तारों के समूह के सिंबल बनाए हैं, तो उन्होंने जो तारों के समूह थे उनको जीवित रूप में देखा है। तो जीवित रूप में देखने के हिसाब से उन्होंने उसका जो कास्ट है, उसका जो लिंग है, उसके गुण हैं,
उसके गण हैं वो सारे बनाए हैं। तो इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि उन्होंने जीवित इंसान के रूप में उन तारों के समूह को देखा है और इसीलिए इनका कहीं ना कहीं प्रभाव जो हमारी मानव जाति के ऊपर पड़ता है। मनुष्य का जो जीवन है उसको हम ज्योतिष में जो हमारी लग्न कुंडली है वहीं तक सीमित नहीं रख सकते हैं, नक्षत्र का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो रोहिणी नक्षत्र का जो कास्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीवित रूप में उसको देखा गया है, तो उसकी जो कास्ट है, लिंग है, उसका जो कलर है, उसका जो रूप है, वो सारा वर्णन उन्होंने किया है। तो जो इसका जो कास्ट है रोहिणी नक्षत्र का, वो है शूद्र। पुराने जमाने में जो तीन कास्ट पाई जाती, जाति में बांट रखा था मनुष्य जाति को। तो एक सबसे ऊंची जो कास्ट मानी जाती थी वो थी ब्राह्मण, जो ज्ञान के देवता होते थे, ज्ञान बांटते थे, तो ब्राह्मण देवता होते थे। दूसरी कास्ट होती थी क्षत्रिय, जिनके अंदर पावर और अधिकार था, वो क्षत्रिय होते थे। और फिर सबसे तीसरा जो होता था शूद्र, वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, मतलब दूसरों को सेवाएं देते थे। तो ये जो रोहिणी नक्षत्र है उसकी जो कास्ट है वो शूद्र मानी गई है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत अगर कोई भी प्रोफेशन हम देखते हैं, कैरियर हम देखते हैं, तो वो है जो खेतीबाड़ी। पुराने जमाने में जो खेतीबाड़ी करते थे, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो है रथ, बैलगाड़ी। तो रथ और बैलगाड़ी से पुराने जमाने में जो फार्मिंग है, खेतीबाड़ी है, वो की जाती थी। और अभी जो टूर और ट्रांसपोर्ट और ये जो बिजनेस है वो भी इसी नक्षत्र से जोड़कर देखा जाता है, इसके सिंबल के कारण। फिर बात आती है इसके लिंग की। तो इसके जो देवता है नक्षत्र स्वामी वो है चंद्रदेव। और जो वृषभ राशि है उनके जो देवता है वो है शुक्रदेव, हमें ये पता ही है। तो इसलिए इसका जो लिंग है, इसका जो जेंडर है वो फीमेल माना गया है। फिर बात आती है डायरेक्शन की। तो ईस्ट इसका डायरेक्शन माना गया है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र को, उसके तारों के समूह को अगर हम आकाश मंडल में देखते हैं तो पश्चिम दिशा में फरवरी में रात को 6 से 9 बजे के बीच में ये दिखाई देता है। इसीलिए ईस्ट इसका डायरेक्शन माना गया है। गुण है वो इसका राजसिक गुण है, मतलब भी बहुत ही आराम और कंफर्ट जोन में ये रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि है, वृषभ राशि के देवता शुक्रदेव है। फिर इसके जो नक्षत्र लोड है वो खुद भी चंद्रदेव है, इसलिए इसका राजसिक गुण माना गया है। अधिपति देव इसके जो है वो ब्रह्मा जी माने गए हैं। जो क्रिएटर है, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, वो ब्रह्मा जी है। और रोहिणी का भी जो रचयिता है वो ब्रह्मा जी को माना गया है, इसलिए जो इसके अधिपति देव हैं वो ब्रह्मा जी हैं। फिर बात आता है प्रकृति की या गण की, तो मानव गण इसको माना गया है। फिर बात आती है तत्व की, तो इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। देखिए, तत्व से भी आप है ना किसी के भी जो जातक का स्वभाव पकड़ सकते हैं। पृथ्वी तत्व वाले जो लोग होते हैं वो कितनी ही ऊंचाइयों पे चले जाए, लेकिन भूमि से हमेशा जुड़े रहते हैं। अहंकार की भावना उनमें नहीं आ पाती है, क्योंकि वो जिस जगह से उठे हैं उस जगह को हमेशा याद रखते हैं, हमेशा पकड़ के रखते हैं। जो अपनी जो अस्तित्व है वो भूमि से जुड़ा हुआ है, वो इस चीज को कभी भूल नहीं पाते हैं। तो तत्व से भी आप किसी भी जातक के, किसी भी इंसान के स्वभाव को पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने फॉर एग्जाम्पल कृष्ण लग्न की यहाँ पर कुंडली ली है। भगवान कृष्ण का भी जो जन्म है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो किसी भी जातक का अगर चंद्र व लगन रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उसमें एक जो सम्मोहन शक्ति है, दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति, वो सबसे ज्यादा अधिक होती है। क्योंकि शायद ही ऐसे कोई देवता होंगे, कोई अवतार होगा जिसमें इतनी ज्यादा सम्मोहन शक्ति थी जितनी कि भगवान कृष्ण में थी। क्योंकि जितनी भी गोपियां थी वो उनके आगे पीछे इर्द गिर्द घूमती रहती थी, उनकी उनसे आत्मा तक जुड़ी हुई थी। तो इतनी ज्यादा सम्मोहन शक्ति कृष्ण भगवान में थी। और ऐसे ही जो महारानी विक्टोरिया है उनका भी जो नक्षत्र है और लग्न है वो भी रोहिणी नक्षत्र में है। तो ऐसे लोगों में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण की जन्म लग्न कुंडली है। तो यहाँ पर देखिए लग्न कौन सा है, हमारा वृषभ, और जो लग्न में ही चंद्र भी बैठा है। तो जो वृषभ ये लग्न है वो और ये चंद्र, ये दोनों ही रोहिणी नक्षत्र में है। तो ऐसे लोगों में आकर्षण करने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। रोहिणी नक्षत्र की जो शक्ति होती है वो है रोहिणा शक्ति बोला जाता है इसे। और ये शक्ति जातक को समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश दिलाती है। जो लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो जातक सुंदर होते हैं, आकर्षण शक्ति तो उनमें बहुत ज्यादा होती है। व्यक्तित्व उनका जो होता है
वो आकर्षण का केंद्र बना रहते हैं। हमेशा कहीं भी भीड़ में जाएंगे तो जितने भी लोग हो गए उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगे, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। सत्य वक्ता होते हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, बुद्धिमान काफी होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो काफी याददाश्त जो होती है उनकी काफी अच्छी होती है, तीव्र होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, मतलब प्रकृति से जुड़ा रहना पसंद करते हैं, प्रकृति से प्रेम उनको बहुत ज्यादा होता है। कला, नाट्य, संगीत या नृत्य, इनमें इनकी काफी रुचि होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रोहिणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है, वो है चंद्र, और चंद्र ही प्रतीक है इसका सौंदर्य का और संगीत का, कला का और क्रिएटिविटी जो भी है, इन सभी चीजों का प्रतीक है चंद्र। तो ऐसे लोगों में ये जो गुण है वो हमेशा आते ही हैं। फिर बात आती है कि इनकी आर्ट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके काफी अच्छे स्कोप होते हैं, और यहाँ पर भी ये लोग अपना काफी हुनर दिखाते हैं। क्योंकि वृषभ राशि के अंदर है, तो वृषभ राशि तो है वो शुक्रदेव की है, और शुक्रदेव है वो ग्लैमर और फिल्म इंडस्ट्री और फैशन, ये सारी जो इंडस्ट्री है वो शुक्रदेव के अंदर आती है। वृषभ लग्न में अगर चंद्र विराजित हो, जैसे कि इस कुंडली में है, तो वो जातक जनप्रिय नेता और बहुत ही कुशल प्रशासक होता है, बहुत ही अच्छा नेता होता है। वो हम देख चुके हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन से कोई भी अनजाना नहीं है, सभी को पता है उनकी हिस्ट्री, उनकी जो स्टोरी है वो सभी को पता है। और जो ये रोहिणी नक्षत्र है उसको वृष राशि का मस्तक भी कहा गया है। अब बात आती है रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण की, 4 पद की, क्योंकि सिर्फ रोहिणी नक्षत्र का आपने जो देवता है उससे जातक का स्वभाव समझ लिया है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि हर नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं, चरण होते हैं, उनको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके 4 चरण हैं, हर जो चरण है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जो पहला है वो 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 का है, उसमें मेष राशि या मंगल देव का प्रभाव पाया जाता है। फिर दूसरा है 13 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 का, जिसमें वृषभ शुक्र देव का प्रभाव पाया जाता है। फिर बात आती है 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री का, उसमें मिथुन बुध देव का स्वभाव पाया जाता है। फिर बात आती है सबसे चौथा जो चरण है, पद है, वो है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 का, उसमें कर्क और चंद्रदेव का प्रभाव पाया जाता है। इस नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं उससे ही नवमांश का निर्माण होता है। नवमांश भी आप बना सकते हैं, कैसे मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए चंद्रदेव है वो है 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चंद्रदेव 15 डिग्री है, तो वो कौन से नक्षत्र में है। 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 का जो हमारा क्षेत्रफल है वो है रोहिणी नक्षत्र का, तो रोहिणी नक्षत्र में आ चुका है, वृषभ राशि में है, सबसे पहले वृषभ राशि में है चंद्रदेव। फिर बात आती है कि यहाँ पे 15 डिग्री देख लीजिए, 15 डिग्री इनके बीच में आ रहा है, तो रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र में भी वो है 13 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40, मतलब दूसरे चरण में, दूसरे पद में, और वो है वृषभ राशि के अंतर्गत। तो आप जब इस कुंडली का नवमांश देखेंगे तो नवमांश में कहीं ना कहीं चंद्रदेव वृषभ राशि 2 नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप नवमांश भी देख सकते हैं। तो नवमांश का जो निर्माण है वो भी नक्षत्र से ही होता है। ऐसे ही आप दूसरे ग्रह भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य आपका आ गया है 11 डिग्री, तो 11 डिग्री आप देखेंगे तो ये आ गया 11 डिग्री में हमारा रोहिणी नक्षत्र में सूर्य आ गया है। फिर बात आती है यहाँ पर कि कौन से चरण में है, तो यहाँ पर 11 पहले चरण में आ गया है, क्योंकि 10 से 13 डिग्री 20 का पहला चरण है। तो यहाँ पर मेष राशि का प्रभाव, मंगल देव का प्रभाव होगा। तो अगर हम नवमांश देखेंगे तो ये सूर्य देव हैं वो मेष राशि के अंदर 1 नंबर राशि के अंदर बैठे हुए हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे आप नक्षत्र देख सकते हैं, किसी भी ग्रह की डिग्री देख लीजिए, फिर उस डिग्री से आप चरण देख लीजिए कि डिग्री वाइज वो कौन से चरण में आ रहा है, तो उसी राशि के साथ में आपको वो नवमांश में मिल जाएगा। तो ऐसे आप नवमांश देख सकते हैं। नवमांश का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नवमांश में जो भी ग्रह जिस राशि के साथ में बैठा है, लग्न में भी उस राशि के साथ ही वो वैसे ही रिजल्ट भी देता है। इसलिए नवमांश भी देखना जरूरी है। और नवमांश का निर्माण कैसे होता है, नक्षत्र का।
तो नक्षत्र, नवमांश, लग्न कुंडली ये सारे जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो हम किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते। और नक्षत्र के बिना तो ज्योतिष का जो प्रिडिक्शन है वो हो ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं अधूरापन रह जाएगा। इसलिए नक्षत्र को हम अवॉइड नहीं कर सकते, नक्षत्र को समझना बहुत जरूरी है। तो नक्षत्र को मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया है कि ये 3 चीजों को, 3 राशियों को देखना जरूरी है। 3 राशि कैसे देखी जाती है वो मैंने आपको समझा दिया है। और जहां पर बात करते हैं हम स्वभाव की, तो आप जो जिस राशि की बात कर रहे हैं, जैसे वृषभ राशि की शुक्रदेव है, तो शुक्रदेव का जो स्वभाव है, शुक्रदेव की जो भी आते हैं स्वभाव है, वो सारा उस जातक में पाया जाएगा। फिर जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र लोड होता है, उसका स्वभाव है वो उसमें पाया जाएगा। तो ये जो सारी बातें हैं वो जातक के स्वभाव पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है। तो किसी भी जातक की कुंडली का एनालिसिस करना है, उसके जातक के जीवन को समझना है, उस जातक को खुद को समझना है, तो उसके लिए नक्षत्र का प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है या ऐसे कोई फेमस पर्सनालिटी है जिसकी लग्न कुंडली, जो आप जिस नक्षत्र पर चर्चा कर रहे हैं उसी का वही नक्षत्र है, तो वो आप उठा के देख लीजिए। उससे क्या है कि किसी भी जातक का जो स्वभाव है उसको आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि अपने भगवान कृष्ण का जो स्वभाव है हमें पता ही था, तो यहाँ पर हमने रोहिणी नक्षत्र में जो जन्मे जातक है उनका स्वभाव समझा है, तो कितना मैच हो रहा है इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नक्षत्र का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि इसमें काफी 4 चरण भी होते हैं, डिग्री वाइज भी अलग अलग होते हैं, उनकी डिग्रियां भी अलग होती हैं, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो समझाने का जो मैं तरीका आपके साथ में लेके आती हूँ बहुत इजी वे में कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ सके। और ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो नई नई जानकारियां आती है उसके बारे में जो वीडियो बनाती हूँ वो वीडियो बनते ही डायरेक्टली आप तक पहुंच सके, इसलिए आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।